बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ये। यहाँ पे लॉग का पूरा खेल रचा गया है। तो जिन लोगों को लॉग की प्रॉपर्टीज नहीं पता है वो लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, मैंने पूरा लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज पे एक लेक्चर बनाया हुआ है, वो आप पहले देखेंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इसको अच्छे से समझाने का ट्राई करूंगा। चलिए देखते हैं ये क्या बोल रहा है। y इज इक्वल टू है log ऑफ x विद द बेस 10 प्लस log ऑफ 10 विद द बेस x प्लस log ऑफ x विद द बेस x प्लस log ऑफ 10 विद द बेस 10, ठीक है। यहां पे 4 log के टर्म्स हमें दिए हुए हैं। अब मैं पहले ये स्टार्ट करने से पहले मैं एक प्रॉपर्टी बताना चाहता हूं आपको कि log, इसको डिफरेंट कलर में लिखते हैं, चलिए। log सपोज के x विद द बेस b, x विद द बेस b क्या होगा पता है आपको? log x बाय log b। ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक रूल है जो आपको याद रखना है। तो इसी तरह से अगर मैं लिखूं log 5 विद द बेस 2 तो वो क्या हो जाएगा पता है? log 5 डिवाइडेड बाय log 2, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी है, इसका हम यहां पे बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे। देखिए कैसे। पहले मैं इसको लिख देता हूं log x, इसको मैं लिख सकता हूं log x बाय log 10, ठीक है। इसी तरह से इसको मैं लिखूंगा log 10 बाय log x, ठीक है। इसी तरह से मैं इसको लिखूंगा log x बाय log x प्लस ये हो जाएगा log 10 बाय log 10, ठीक है। तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। तो लास्ट में हमारा y क्या हो जाएगा? सिंप्लीफाइड फॉर्म y का जो है log ऑफ x डिवाइडेड बाय log ऑफ 10 प्लस log ऑफ 10 डिवाइडेड बाय log ऑफ x प्लस 2, ठीक है। 1 ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 प्लस 2, ठीक है। y हो गया ये। अब हमें dy बाई dx फाइंड करना है। सिंपली y डैश में लिखता हूं 1 अपॉन log 10 कांस्टेंट है, log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन x, ठीक है। प्लस यहां पे log 10 ऊपर log 10 है, ठीक है। तो log 10 कांस्टेंट 1 अपॉन log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा गाइस? माइनस 1 अपॉन log x का स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 अपॉन समथिंग का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन समथिंग का स्क्वायर, ठीक है। इनटू फिर मैं log x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो वो होगा 1 अपॉन x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन होगा 0, ठीक है। आई होप ये सबको समझ में आया होगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन x log 10। अगर यहां पे log 10 है तो मैं नीचे लिख सकता हूं बेस e। बेस e लिखना बहुत ही कॉमन है क्योंकि log विद log e होता है 1, तो मैं यहां पे डिवाइडेड बाय log e लिखूंगा तो ये विद द बेस e ही हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हो यहां पे विद द बेस e है। तो देखिए फर्स्ट टर्म हमारा आ गया 1 अपॉन x log 10 विद द बेस e, ठीक है। प्लस अब यहां पे देखिए यह माइनस मैंने यहां पे ले लिया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए ऊपर तो log 10 है ही, नीचे क्या हो जाएगा? x log x का स्क्वायर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है गाइस? ए ऑप्शन जो हमारा है वो हमारा मैच कर रहा है सही तरीके से, ठीक है। 1 अपॉन x log 10 विद द बेस e माइनस log 10 विद द बेस e अपॉन x log x विद द बेस e का होल स्क्वायर, ठीक है। आई होप सबको ये समझ में आ रहा होगा। सो ऑप्शन ए विल बी माय फाइनल आंसर। ए और सी में डिफरेंस क्या है? आपको ये डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। डिफरेंस नहीं है इसमें, एक्चुअली दोनों सेम ही दिया है। सपोज के किसी में हम प्लस साइन ले लेते हैं तो ए वाला ही हमारा फाइनल आंसर, हम मानते हैं कि ए हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप लॉगरिथम की प्रॉपर्टी सबको समझ में आई होगी और ये क्वेश्चन भी हम सबको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई फॉर ऑल x इंटू वाई, इसको हम पढ़ते हैं फॉर ऑल x इंटू वाई। यहाँ पे एक्चुअली कॉमा होना चाहिए, फॉर ऑल x कॉमा वाई एंड f of 5 is equal to 2, f dash of 0 is equal to 3, then what is the value of f dash of 5? This is my question, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने में बहुत सारे बच्चों को मैंने दिक्कत होते हुए देखी है, तो आपको समझना पड़ेगा कि हमें चाहिए क्या। पहले हमें f dash चाहिए, मतलब डिफरेंशिएशन तो करना है, ठीक है। अब आप देखिए कि डिफरेंशिएशन हम कैसे कर सकते हैं इसका, क्योंकि यहाँ पे भी x प्लस वाई है, इस साइड भी x प्लस वाई है। अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो हम किसी एक वेरिएबल दैट इज x और y, किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसमें कुछ इस तरह से वैल्यू का खेल हमें पुट करना है कि हम 5 का पता है, हमें f ऑफ 5 पता है, f डैश ऑफ 0 पता है, तो हमें कुछ इस तरह से वैल्यू पुट करनी है कि हम अल्टीमेटली f डैश ऑफ 5 ले सके, ठीक है। तो मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाता हूँ। मैंने बोला था कमेंट आंसर करने के लिए, आई होप सबने कमेंट किया होगा, ठीक है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ इसमें।
पहले मैं लिखता हूं हमारे पास जो है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इनटू एफ ऑफ वाई, ठीक है। ओके, नाउ टेल मी क्या करता हूं मैं, ठीक है। हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आप लोग सेम चीज विथ रिस्पेक्ट टू वाई करके भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है शायद तक, लेकिन आंसर तो आएगा और मोस्ट प्रोबेबली शायद तक सेम वे से सेम तरीके से आंसर आ सकता है, लेकिन मैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जा रहा हूं, ठीक है। तो मैं अब पहले क्या करूंगा आप मुझे बताइए, अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूं तो आई विल ट्रीट वाई एज अ कांस्टेंट, ठीक है। आई विल ट्रीट वाई एज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा गाइस, एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई का एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वाई, एक्स का हो जाएगा 1, वाई का हो जाएगा 0, तो इंटू 1 आ जाएगा, नो नीड टू राइट। एफ ऑफ वाई, जो ये पूरा फंक्शन है वाई का, उसे तो मैं एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर सकता हूं, इनटू एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है। ये हमने इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन किया है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूं, यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहां तक भी शायद तक आपको पता चल जाएगा। अब मैं क्या करूंगा कि आई विल पुट एक्स इज इक्वल टू 0, आई विल पुट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू एक्स। ऐसा मैंने क्यों किया है, ऐसा मैंने इसीलिए किया है क्योंकि पहले तो मुझे बोला गया है फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई, मतलब कोई भी वैल्यू इसमें पॉसिबल है, तो मैं ये वैल्यूज भी ले सकता हूं। दूसरी चीज, आई वॉन्ट टू टर्न दिस इक्वेशन, मैं इस इक्वेशन को किसी भी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना चाहता हूं। यहां पे मुझे एक्स भी दिख रहा है, वाई भी दिख रहा है, लेकिन मैं इसको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो अगर मैं इसमें एक्स इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू एक्स पुट करता हूं तो क्या होता है, देखिए ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ 0 प्लस वाई की जगह एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ 0, ये हो जाएगा करेक्ट। तो अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ 0 हमें पता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पुट किया है क्योंकि हमें एफ डैश ऑफ 0 पता है, ठीक है। इसीलिए मैंने x इज इक्वल टू 1 2 या कुछ और चीज नहीं पुट की है, ठीक है। एफ डैश ऑफ 0 क्या हो जाएगा गाइस, एफ डैश ऑफ 0 हो जाएगा 3, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखिए, अब मुझे सिंपली चाहिए एफ डैश ऑफ 5, तो मैं x की जगह पे क्या रख दूंगा 5, तो ये क्या हो जाएगा एफ डैश ऑफ 5 जो हमें चाहिए इज इक्वल टू एफ ऑफ 5 इंटू 3, दैट मीन्स 2 into 3 which will be 6, so that will be my final answer, ठीक है। that means 6 is my final answer। I hope सबको ये समझ में आया होगा, और I hope कि अगर इसी तरह का से क्वेश्चन कभी अराइज होता है तो आप इसको अच्छे से टैकल कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अगेन अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, शायद तक थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, मैं फिर से लिखता हूं क्वेश्चन। हमें बोला गया है कि x की वैल्यू है e रेस टू y प्लस e रेस टू y प्लस e रेस टू y प्लस अप टू ऐसा ही इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ठीक है। मतलब e रेस टू के पावर में सेम चीज अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही है। अब आप मुझे बताइए, यहां तक इन्फिनिटी तक जा रहा है, पता है हमें, तो दिस थिंग आप देखिए यहाँ पे, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं, दिस थिंग विल बी सेम एज x ओनली, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू ई रेस टू वाई प्लस एक्स, लिख सकता हूं क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। ये इन्फिनिटी तक जा ही रहा है, तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू x की तरह ही होने वाली है, तो y प्लस ई रेस टू मैं लिख सकता हूं। यही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और जैसे जैसे आप सॉल्व करेंगे आपको पता चलता जाएगा ये सेम ही चीज बार बार रिपीट हो रही है, तो हम उसे इसी फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन ये कब अप्लाई होगा, जब यहाँ पे इन्फिनिटी हो। अगर यहाँ पे एन टर्म तक दिया जाएगा तो ये अप्लाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। ओके, तो ये हमारा हो गया है x इज इक्वल टू ई रेस टू वाई प्लस एक्स, और हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे एक चीज मैं पहले बता देना चाहता हूं कि जब भी ई रेस टू समथिंग हो या फिर ए रेस टू समथिंग हो या पावर वाला हो, तब सबसे बेस्ट तरीका है डिफरेंशिएशन करने का दोनों साइड लॉग लेके। टेक log on both the side, this is the best way we can solve this type of question, ठीक है। आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आने हैं, उसमें ऑलमोस्ट हर जगह सेम ही अप्रोच फॉलो करना है, हर बार मैं अप्रोच की बात करता हूं, तो यहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी आर अप्रोच। क्या होने वाला है हमारा अप्रोच, कि वी हैव टू टेक log on the both the side, ठीक है। तो x इज इक्वल टू ई रेस टू वाई प्लस एक्स है, मैं फिर से एक नया पेज ले लेता हूं, ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू ई रेस टू वाई प्लस एक्स। अब मैं दोनों साइड लॉग लेता हूं, तो बताइएगा क्या होगा, log x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू लॉग ई हो जाएगा 1, ठीक है।
एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, कई लोग शायद तक फिर बाद में कमेंट करेंगे कि भैया लॉग तो विद द बेस 10, नेचुरली हम बात जब करते हैं तब लॉग होता है विद द बेस 10, अगर हम विद द बेस ई लिख रहे हैं तो हम ln लिखते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैथमेटिक्स में आप ln लिखो लॉग लिखो इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे मैंने लॉग लिखा है, लेकिन हाँ मैं विद द बेस ई लेके लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे विद द बेस में नहीं लिख रहा हूँ, अगर विद द बेस 10 होता तो मैं यहाँ पे लिखता, ठीक है। दिस इज नॉट राइट, बट हाँ कन्वीनियंस के लिए हम लॉग ही यूज करते हैं। मैथ्स में हार्डली हम आपको कहीं पे ln लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। बाकी एक्चुअली में लॉग फॉर बेस 10 होता है, ln फॉर बेस ई होता है, लेकिन यहाँ पे हमने विद द बेस ई ही लिया है, फिर भी हम लॉग लिख रहे हैं, ठीक है। और लॉग ई विद द बेस ई, लॉग ई विद द बेस ई, अगर यहाँ पे और यहाँ पे सेम वैल्यू है तो आंसर हमेशा होता है 1, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी y प्लस एक्स आगे आ गया, लॉग ई विद द बेस ई हो जाएगा 1, तो ये हमारा हो गया log x इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, ठीक है। अब इसका बहुत ही सिंपल डिफरेंशिएशन, log का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय एक्स इज इक्वल टू y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx प्लस x का डिफरेंशिएशन 1, सो dy बाय dx विल बी इक्वल टू 1 बाय x माइनस 1 which will be 1 minus x by x, so this will be my final answer, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया है 1 minus x by x, so this is option number C 3 will be my final answer, she, ठीक है। she is always right, so C 3 option number is right, ठीक है। चलिए ओके, अगेन 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 सम सेम अप्रोच वाला है। देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि x रेस टू m इंटू वाई रेस टू n इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल रेस टू एम प्लस एन। अगेन देखिए आप यहाँ पे भी पावर की बात हो रही है, समथिंग की पावर में समथिंग है, समथिंग की पावर में समथिंग है, समथिंग की पावर में समथिंग है। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने अगेन फिर से आपको बताया था कि द बेस्ट अप्रोच इज लॉग, टेक लॉग ऑन बोथ द साइड, ठीक है। यही अप्रोच यहाँ पे भी फॉलो होने वाला है। तो अगर मैं दोनों साइड लॉग लेता हूं तो क्या होगा आप मुझे बताइएगा। लॉग मल्टीप्लीकेशन, लॉग का मल्टीप्लीकेशन होता है, लॉग का एडिशन, पावर आ जाती है आगे, तो मैं इसको लिख सकता हूं m log x प्लस n log y, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन को एडिशन में लिख सकता हूं, पावर आ सकती है आगे। इसी तरह से यहां पे हो जाएगा m प्लस n आगे आ जाएगा इनटू हो जाएगा log ऑफ x प्लस y। ये हमारा लॉग का कन्वर्जन का काम हो गया। अब हम जाएंगे डिफरेंशिएशन पे, ठीक है। तो देखिए मैं इसका डिफरेंशिएशन कैसे करता हूं, सीधा डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना है, कोई ज्यादा लोड नहीं लेना है। m कांस्टेंट log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x प्लस n कांस्टेंट log y का डिफरेंशिएशन 1 बाय y, लेकिन y का डिफरेंशिएशन होता है dy बाय dx। ये लिखना कई बच्चे भूल जाते हैं, यहां तो लिख देते हैं लेकिन यहां लिखना भूल जाते हैं। हम विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करते हैं हमेशा, क्योंकि हमें चाहिए dy बाय dx, इसलिए हमने विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन किया है। सो x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे log का 1 बाय x का 1 होता है, वो हम लिखते नहीं है कभी, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में 1 चला जाता है। n log y का डिफरेंशिएशन 1 बाय y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। इसी तरह से m प्लस n कांस्टेंट इंटू log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस वाई इंटू ये हो जाएगा x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx, ठीक है। चलिए अब सिर्फ खेल बचा है यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा m बाय एक्स प्लस n बाय वाई dy बाय dx विल बी इक्वल टू m प्लस n अपॉन x प्लस वाई इंटू 1 प्लस m प्लस n अपॉन x प्लस वाई इंटू dy बाय dx, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, dy बाय dx वाले टर्म एक साइड लूंगा और कांस्टेंट टर्म अलग वेरिएबल वाले टर्म एक साइड लूंगा, ठीक है। एक नया पेज लेना पड़ेगा मुझे पहले तो ये हो जाएगा m बाय एक्स माइनस यहाँ पे क्या आएगा, देखिए यहाँ पे ये वाला टर्म उस साइड चला जाएगा, m प्लस एन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई, m प्लस एन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई, ठीक है। इज इक्वल टू इस साइड dy बाई dx मैं कांस्टेंट ले लूंगा, तो अंदर क्या बचेगा m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस एन बाय वाई, m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस एन बाय वाई, ठीक है। यहाँ पे है ये माइनस एन बाय वाई, जो इस साइड चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ओके अब सिर्फ इसको करना है सिंप्लीफाई, तो आप देखिए ये हो जाएगा एम एक्स प्लस एम वाई माइनस एम एक्स माइनस एन एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे हो जाएगा एम वाई प्लस एन वाई माइनस एन एक्स माइनस एन वाई डिवाइडेड बाय वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है।
तो अब यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वाई चला जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, एम एक्स को मार डालेगा, और यहाँ पे एन वाई को मार डालेगा। ठीक है, तो क्या बचेगा देखिए, यहाँ पे बचेगा एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे बचेगा एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन वाई। ये दोनों भी एक दूसरे को मार डालेंगे, तो अल्टीमेटली आंसर आएगा डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू वाई, यहाँ चले जाएगा वाई बाय एक्स, सो दिस विल बी माई फाइनल आंसर। आई होप ये भी सबको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ रियली गुड क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाई बाय एक्स, विच इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। दिस इज अ रियली रियली गुड क्वेश्चन। इस लेक्चर के लिए, इस क्वेश्चन के लिए मैं पूरा एक लेक्चर अलग से मुझे कंडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती है। तो इसको मैं अभी नहीं लेता हूँ, इसको मैं आपको दे देता हूँ होमवर्क में। मे बी आप लोगों को शायद तक ये पता हो आप किस तरह से सॉल्व करते हैं। आप देखो, आप खुद से ट्राई करो सॉल्व करने का, कुछ भी आंसर आया आप मुझे कॉमेंट करो। ठीक है, इसको मैं एक अच्छे से लेक्चर में, पूरा लेक्चर सिर्फ इसी क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन के रिलेटेड क्वेश्चन में मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको मैं अभी स्किप करता हूँ, ये आप होमवर्क मान लो। आगे जाने से पहले एक और क्वेश्चन हम करके जाते हैं, ये वाला। ओके, दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन, 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्या बोला गया है, एफ इज द फंक्शन ऑफ -1 to 1 to r, -1, 1 to r, बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ओके, विथ एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू -1, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू -1 दिया गया है, एंड एफ डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू दिया गया है 1। ठीक है, और हमें बोला गया है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू है एफ ऑफ 2f ऑफ एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हमें दिया गया, और हमें पूछा है जी डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। ये गुड क्यों है ये आपको अभी पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें हमें चेन रूल का समझदारी से इम्प्लीमेंटेशन करना है। ठीक है, बहुत समझदारी से। आप पहली चीज तो देखिए यहाँ पे कि ये जो फंक्शन है वो एफ जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है -1 to 1 में, तो इसके बीच ही 0 आ जाएगा, तो मतलब एफ जो फंक्शन है पूरा वो 0 के भी डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल तो होगा ये। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएबल होगा, तो जी डैश ऑफ 0 की वैल्यू तो हमें मिलेगी। जी डैश ऑफ 0 की वैल्यू के लिए हम पहले जी ऑफ एक्स फाइंड कर देंगे, जी ऑफ एक्स मिल जाएगा तो उसमें एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। लेकिन इसमें हमें कैसे सॉल्व करना है वो इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक ही स्टेप में आंसर आएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं क्या करूंगा, जी डैश ऑफ एक्स, देखिएगा गाइस, मैं जा रहा हूं यहां से अंदर, यहां से अंदर जा रहा हूं। ठीक है, यहां से अंदर मैं जा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या दिखेगा आप मुझे बताइए। मुझे सबसे पहले दिखेगा एफ, नहीं, एफ के भी ऊपर मुझे दिख रहा है ये पावर। मैं पहले पावर को निपटाऊंगा। अगर मैं पावर को निपटाता हूं तो आप मुझे बताइए क्या होगा। ये हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा। ठीक है, 2 आगे आ जाएगा, और इनटू हो जाएगा आपका ये हो जाएगा एफ ऑफ 2 एफ ऑफ एक्स प्लस 2 की 2 - 1 दैट इज 1, वो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये पावर का काम निपटा दिया, मल्टीप्लाई विथ, अब ये फंक्शन बचा, तो इस यहां अब सिर्फ यही बचा है, तो इसमें मैं आगे जा रहा हूं, तो पहला ये एफ आ रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन दैट इज एफ डैश 2 एफ ऑफ एक्स प्लस 2। ठीक है, अब और आगे जा रहा हूं तो ये पूरा आ रहा है, तो इसमें 2 कांस्टेंट आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश ऑफ एक्स प्लस 2 का हो जाएगा 0, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया फाइनल इक्वेशन डिफरेंशिएशन का। ठीक है, एक और बार मैं अच्छे से समझा देता हूं। मैं पहले अंदर गया तो पावर देखा, पावर का डिफरेंशिएशन, पावर आगे पावर -1 हो गया ये, फिर आगे जाके ये एफ दिखा, तो एफ का डिफरेंशिएशन एफ डैश ऑफ दिस होल थिंग, एंड देन हमें दिखा ये वाला फंक्शन, तो इसका 2 कांस्टेंट एफ ऑफ एक्स का एफ डैश ऑफ एक्स प्लस 2 का 0। ठीक है, अब हमें सिंपली यहां पे पुट कर देना है x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 मुझे पुट कर देना है। तो जी डैश ऑफ 0 क्या होगा आप मुझे बताइए। यहाँ पे ये 2 है और ये 2 है, ये दोनों 2 जो है, ये 2 और ये 2 सब मल्टीप्लीकेशन में मैं आगे ले लेता हूँ, ये 4 हो जाएगा, इनटू एफ ऑफ 2 इंटू एक्स की जगह 0 रखो गाइस, एक्स की जगह 0, तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 क्या है आप मुझे बताइए। एफ ऑफ 0 है -1, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 2 इंटू एफ डैश ऑफ, यहाँ पे क्या है एफ ऑफ 0, 0 की जगह -1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1 प्लस 2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा एफ डैश ऑफ 0, एफ डैश ऑफ 0 क्या है गाइस, एफ डैश ऑफ 0 है 1, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, ओके, अब आप मुझे बताइए, ये हो गया 4 इंटू
2 इंटू माइनस वन प्लस टू दैट इज 0, सो ये फिर से हो जाएगा एफ ऑफ 0 इंटू ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस वन प्लस टू दैट इज एफ डैश ऑफ 0। ठीक है, अब आप मुझे बताइए 4 इंटू एफ ऑफ 0, अगेन एफ ऑफ 0 क्या है, एफ ऑफ 0 है -1, ठीक है, एफ ऑफ 0 क्या है -1 इंटू एफ डैश ऑफ 0 क्या है, एफ डैश ऑफ 0 है 1, तो ये हो जाएगा -4। तो दिस विल बी माय फाइनल आंसर। आई होप सबको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज माय फाइनल। लिख देता हूं आपको, हमें पूछा गया है, हमें पहला तो दिया गया है, क्वेश्चन में पढ़ता हूं, लेट y बी एन इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x डिफाइंड बाय x पावर, फिर से फंक्शन लिखता हूं, x पावर 2 रेस टू x माइनस 2 रेस टू x 2 इंटू एक्स रेस टू एक्स कॉट y -1 इज इक्वल टू 0, देन y डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू व्हाट। तो क्वेश्चन वैसे सिंपल है, y डैश ऑफ 1 पूछा है, मतलब कि हमें इस फंक्शन में dy बाई dx फाइंड करना है, और जो हमारा आंसर है उसमें y इज इक्वल टू 1 पुट कर देना है। यहाँ पे y डैश इज इक्वल टू 1, यहाँ पे जो 1 है दैट इज द वैल्यू ऑफ x, x इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो उस पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब पहले ध्यान से समझिएगा, यही क्वेश्चन के लिए पूरा ये लेक्चर डेडिकेटेड है। पहले तो हम समझते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है, ठीक है, व्हाट इज इम्प्लिसिट फंक्शन। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इम्प्लिसिट फंक्शन और रिलेशन, a function or a relation in which the dependent variable is not isolated on one side of the equation. For example, the equation x square plus xy minus y square is equal to 1 represent an implicit function. ठीक है, सी ऑल्सो एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, डिफरेंशियल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, ये आप भूल जाइए अभी तो हमारा यहां तक ही समझिए आप कि क्या बोला गया है कि जब कोई भी वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, दैट इज हियर एक्स एंड वाई आर डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, तो जब दे आर नॉट ऑन वन साइडेड, ठीक है, आइसोलेटेड नहीं है एक साइड पे। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या है एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, तो ये एक सिंगल साइड पे नहीं है, ठीक है, एक्स यहाँ पे इस साइड पे भी है, लेफ्ट साइड पे भी एक्स है, लेफ्ट साइड पे वाई भी है, ठीक है, जबकि हम आगे के जितने भी इक्वेशन हमने देखे हैं आप देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कि x इस साइड पे है, y पूरा इस साइड पे है, फिर ये वाला देखिए कि यहाँ पे पूरा अंदर फंक्शन ऑफ, ये हम इसे ऐसे मैंने कैसे सॉल्व किया था, मैंने लिखा था y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10 पाई बाय 4 प्लस x बाई 2, ठीक है, तो उसमें y एक साइड था, x एक साइड था। इसी तरह से यहाँ पे देखिए y उस साइड है, x एक साइड है, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही साइड थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे दोनों साइड है। तो जब ऐसा इम्प्लिसिट फंक्शन होता है, अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तब हमें y की वैल्यू भी पुट करनी पड़ती है, मतलब x की वैल्यू तो हमें पता है, x इज इक्वल टू 1 पे हमें आंसर देना है, साइमल्टेनियसली हमें आप जब डिफरेंशिएशन करेंगे तब आपको पता चल ही जाएगा कि डिफरेंशिएशन में y का टर्म भी आएगा, मतलब हमें कहीं ना कहीं y की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी। तो पहले तो हमें क्वेश्चन में ये सॉल्व करना पड़ेगा कि जब x इज इक्वल टू 1 है तब y की वैल्यू क्या है, ठीक है, जब x इज इक्वल टू 1 है तो y की वैल्यू क्या है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, बहुत ही इजीली ये जो इक्वेशन है उसमें मैं x की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 रेस टू 2, 2 इंटू 1 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2 इंटू 1 रेस टू 1 इंटू कॉट वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 cot y minus 1 is equal to 0, 1 1 gets cancel out, so cot y is equal to 0, that implies कि y is equal to, cot y 0 हो गया तो y is equal to हो जाएगा पाई बाई 2, ठीक है। तो हमारा जो पॉइंट हो गया y x is equal to 1, तो वो हमारा पॉइंट हो गया 1 कोमा पाई बाई 2। तो इम्प्लिसिट फंक्शन के केस में हमें पॉइंट पे एक्चुअली हमें डेरिवेटिव मिलेगा। तो अगर हम डेरिवेटिव dy बाई dx फाइंड करते हैं और अगर हमें वहां पे x दिखता है तो हम पुट करेंगे 1 और y दिखता है तो पुट करेंगे हम पाई बाई 2। तो आई होप यहां तक सबको पता चला होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, JEE में आया हुआ है, IIT JEE 2009 में, ठीक है। अब हम करते हैं इसका सीधा का सीधा डिफरेंशिएशन, और कुछ नहीं करना है। लेकिन उससे पहले आप देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है x रेस टू x का स्क्वायर है, ये एक्चुअली x रेस टू 2x, दैट इज x रेस टू x का स्क्वायर, यहाँ भी x रेस टू x है, ठीक है। तो उसका हमें डिफरेंशिएशन नहीं पता है, तो मैं उसका एक बार आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से करके दिखाता हूँ और फिर आपको बोलूंगा कि आप वो याद रख लीजिए। मुझे पता है कि x रेस टू x का डिफरेंशिएशन होता है, सपोज कि ये है तो इसका डिफरेंशिएशन इस तरह से मैं लिखता हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेस टू x विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा x रेस टू x इनटू 1 प्लस log x। ये मैं याद ही रखता हूँ, ये मुझे याद रह गया है क्योंकि मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। तो मैं एक आपको ये करके दिखाता हूँ ये कैसे आया। ये है y इज इक्वल टू x रेस टू x। आपको मैंने पहले ही बहुत सारे ऐसे हमने न्यूमेरिकल देख लिए कि जब आपको मैंने बताया था कि पावर हो a रेस टू x, e रेस टू x, a रेस टू y, x रेस टू x, कुछ भी ऐसा पावर, किसी के पावर में कुछ वेरिएबल फंक्शन हो, तब हमें अप्लाई करना है लॉगरिथमिक रूल। तो यहां पे मैं दोनों साइड सिंपली लॉग ले लूंगा, तो log y विल बी क्या हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स, करेक्ट,
x आगे आ जाएगा इंटू लॉग एक्स। ठीक है, अब आप देखिए, अब मैं सिंपली डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या हो, ये बताइए मेरे साथ बोलिए। लॉग वाई का 1/y, देन y का dy/dx इज इक्वल टू x कांस्टेंट log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन 1। तो ये हो जाएगा dy/dx, y को मैं सामने ले लेता हूं, इनटू ये हो जाएगा x कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 प्लस log x, और y हमें पता है, y हमने क्या लिया था, y हमने लिया था, यहाँ पे देखिए y हमने लिया था x⁻x, तो ये हो जाएगा x⁻x 1 प्लस log x। ठीक है, आई होप यहां तक सबको क्लियर हुआ होगा। x⁻x 1 प्लस log x, ये हो गया हमारा x⁻x का डिफरेंशिएशन। तो आप ये दिमाग में याद रख लीजिए, क्योंकि बहुत सारी जगह पे ये आता है, फिर हर बार ये सॉल्व करना, ये 2-3 स्टेप्स भी करना, वो हमारी स्पीड को कम करता है, तो वो हम नहीं चाहते। तो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन यू कैन से, और ये आपको याद रख लीजिए, x⁻x का डिफरेंशिएशन होता है x⁻x इंटू 1 प्लस लॉग x। ठीक है, तो ये तो एक हो गया। अब इसी तरह से मैं आपको, अगर आप समझिए, एक और पेज लेता हूं, अगर मैं लेता हूं y इज इक्वल टू x⁻2x, जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे है x⁻2x, तो उसका क्या होगा, आप मेरे साथ करिए। पहले तो log लेता हूं मैं, log y इज इक्वल टू 2x इंटू लॉग एक्स, 2x आगे आ जाएगा, फिर से यहाँ पे 1/y dy/dx, 2x कांस्टेंट, इसका हो जाएगा 1/x प्लस log x कांस्टेंट 2x का हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस log x। ठीक है, इनटू ये y यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, y इज इक्वल टू x⁻2x। तो आप देखिए क्या डिफरेंस क्या आया है, सिर्फ जो पावर थी वो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में आ गई है, बाकी ऑलमोस्ट सेम का सेम चीज रही है यहाँ पे। ठीक है, 1 प्लस लॉग एक्स वैसे का वैसा रहा है, वहां पे x⁻x था तो यहाँ x⁻2x हो गया, सिर्फ यहाँ मल्टीप्लीकेशन में 2 आ गया। अगर इसी तरह से आपको 3x का फाइंड करना हो, तो ये 3x के लिए y इज इक्वल टू x⁻3x के लिए क्या होगा, आप मुझे बताइए, वो हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू 3 आगे आ जाएगा इंटू x⁻3x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, आप ट्राई कर सकते हैं। अगर 4x का होगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, और ये 1 प्लस लॉग एक्स सेम का सेम रहेगा। ठीक है, तो आई होप ये सबको समझ में आया होगा, इसीलिए मैं आपको एक बार डिराइव करके मैंने दिखा दिया है कि ये पूरा चीज कैसे बना है। ठीक है, तो अब फिर से हम जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे, फिर से एक नया पेज लेता हूं मैं, और मैं लिखता हूं हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था गाइस, कि x⁻2x माइनस 2x⁻x इंटू कॉट वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर से मैं देख लेता हूं सही है या नहीं, क्वेश्चन गलत ही लिखना चाहिए। x⁻2x माइनस 2x⁻2x कॉट वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x⁻2x माइनस 2x⁻2x कॉट वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब चलिए भैया हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x मैं लिखना स्टार्ट करता हूं। तो यहां से स्टार्ट करूंगा, x⁻2x का डिफरेंशिएशन अभी हमने लिखा 2 इंटू x⁻2x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, ये हमने लिखा फाइंड किया है। ठीक है, माइनस 2 कांस्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे दो फंक्शन है, दो फंक्शन के लिए प्रोडक्ट रूल, x⁻2x कांस्टेंट, कॉट y का डिफरेंशिएशन बताइए मुझे, वो हो जाएगा माइनस cos x स्क्वायर y into dy/dx, this is what we want, dy/dx प्लस देन cot y कांस्टेंट हो जाएगा, x⁻x का डिफरेंशिएशन अभी हमने फाइंड किया था, x⁻x into 1 प्लस log x। ठीक है, और देन -1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, और दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा। ये हमने कर दिया है पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन, और यहां पे हमारा काम हो जाता है खत्म। अब सिर्फ हमें, अब आप देखिए यहाँ पे, अब इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है गाइस। पता है कई बच्चे क्या करते हैं कि dy/dx करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और फिर फाइंड करते हैं वैल्यू। नो नीड टू डू दैट। यहीं पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x है, मैं इसे x को मैं येलो से मार्क करता हूँ, x है यहाँ पे, x है यहाँ पे, x है यहाँ पे, x है, और यहाँ पे भी x है यहाँ पे, x है। ठीक है, और इसी तरह से y को मैं ग्रीन से मार्क करता हूँ, आप देखिए यहाँ पे y भी है। ठीक है, y भी है यहाँ पे, y भी है। dy/dx तो हमें फाइंड करना है, जो फाइंड करना है उसको मैं रेड से मार्क करता हूँ। ठीक है, ये फाइंड करना है हमें, दिस इज वी हैव टू फाइंड आउट। तो x और y दोनों है, बिकॉज दिस इज इम्प्लिसिट फंक्शन, दिस इज दैट इज द रीजन कि यहाँ पे x और y दोनों चाहिए हमें, और दैट इज द ओनली रीजन कि पहले से हमने फाइंड कर रखा था कि अगर x इज इक्वल टू 1 है, जो हमें फाइंड करना है, अगर x इज इक्वल टू 1 है तो y हो जाएगा मेरा π/2। सो हमारा पॉइंट था 1, π/2, तो हम यहाँ पे रखेंगे पॉइंट विच व्हाट इज आवर पॉइंट, दैट इज 1, π/2। तो x की जगह हम रखेंगे 1 एंड y की जगह हम रखेंगे π/2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे रखना है, 2, ये हो जाएगा 1 रेस टू 2, 1 प्लस log 1
माइनस टू कॉमन है, 1 इंटू माइनस कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा पाई बाई टू इंटू ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉट पाई बाई टू इंटू 1 प्लस लॉग 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप देखिए सिंप्लीफाई करना बचा है सिर्फ ये हो जाएगा 2 1 1 प्लस 1 दिस इज log 1 0 तो इंटू 1 हो जाएगा माइनस 2 यहाँ पे 1 1 कॉसेक पाई बाई 2 हो जाता है 1 बट ऑब्वियसली 1 का स्क्वायर 1 तो यहाँ पे -1 मल्टीप्लीकेशन में है इंटू डी वाई बाई डी एक्स है हमारे पास। ठीक है, और देन वी हैव हियर प्लस साइन, देन वी हैव cot पाई बाई 2। cot पाई बाई 2 क्या होगा गाइस बताइए, cot पाई बाई 2 भी हो जाएगा आई थिंक सो cot पाई बाई 2 क्या होगा, cot पाई बाई 2 हो जाएगा 1/10 पाई बाई 2। 10 पाई बाई 2 क्या होता है इन्फिनिटी, तो ये cot पाई बाई 2 हो जाएगा हमारा 0। तो ये तो भैया दिक्कत हो गया, यहाँ पे हो गया 0 0 इंटू होल थिंग मतलब 0। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है दिस टर्म, सिंपली डी वाई बाई डी एक्स मेरा हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 उस साइड चला जाएगा तो -2/2 विच विल बी -1। दिस इज माई फाइनल आंसर जिसको मैं लिखूंगा रेड पेन से, दिस इज माई फाइनल आंसर। ठीक है, तो फाइनल आंसर मेरा आ गया है -1। सो माई करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। आई होप ये क्वेश्चन और ये पूरा का पूरा आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे से समझ आया होगा। दिस इज माई फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन कहते हैं इसे। क्या पूछा है हमें देखिए, d2x बाई डी वाई स्क्वायर, d2x बाई डी वाई स्क्वायर, और ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में सारे के सारे ऑप्शन में आपको दिखेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ पे हमें पूछा है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि नीचे y है, लेकिन जो आंसर है उसमें हर जगह डेरिवेटिव दिया है विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आंसर ही बोल रहा है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा खेलना पड़ेगा डिफरेंशिएशन से, तभी जाके हमें अच्छे से आंसर मिल पाएगा। ठीक है, तो मैं पहले क्या करता हूँ, आप देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, d बाई डी वाई ऑफ डी एक्स बाई डी वाई लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ मैं ऐसे। ठीक है, और क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, d बाई डी वाई ऑफ डी वाई बाई डी एक्स की -1। ठीक है, लिख सकता हूं मैं इसे, लिख सकता हूं, इसको मैंने उल्टा दिया तो डी वाई बाई डी एक्स की -1 हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहां तक सबको ये चीज क्लियर होगी। अब देखिए मैं क्या करता हूं, लेकिन स्टिल मैंने डी वाई बाई डी एक्स तो ला दिया, क्योंकि यहाँ पे हर जगह डी वाई बाई डी एक्स लिखा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स लिया है। ठीक है, इसलिए मैंने ये चेंज किया है, ऐसे ही नहीं किया है। तो अप्रोच जो हमेशा बोलता हूं मैं। अब लेकिन एक और कंडीशन है यहाँ पे, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई है, लेकिन हमें चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, मैं लिख दूंगा यहाँ पे डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स की -1, और मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं किससे, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा डी एक्स बाई डी वाई। ये चीज मैंने आपको बताई थी, ये हम कर सकते हैं, डी एक्स कैंसल तो डी बाई डी वाई हो जाएगा। ठीक है, ये चीज मैंने आपको पहले बताई हुई थी। तो अब ये मैंने हमारा काम इजी कर दिया। अब देखिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव है, डी वाई बाई डी एक्स भी है, और यहाँ पे भी डी एक्स बाई डी वाई आ गया है, उसको भी हम कुछ ना कुछ करके देख लेंगे। मैं क्या करता हूँ देखिए आप, अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करूंगा तो जो नॉर्मल पावर रूल है वो ही -1 आगे आ जाएगा। देन वी हैव डी वाई बाई डी एक्स की हो जाएगी -2 इंटू फिर इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, आई होप यहां तक ये समझ में आया होगा। माइनस आगे डी वाई बाई डी एक्स की -2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और dx बाई डी वाई है उसको मैं लिख दूंगा dy बाई डी एक्स की -1 लिख सकता हूं मैं। ठीक है, क्यों ये सब मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि भैया मुझे दिख रहा है कि हर जगह मुझे आंसर में dy बाई डी एक्स ही है, कहीं भी dx बाई डी वाई नहीं है, इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूं। ठीक है, और सो इसको मैं लिख दूंगा -1 आ जाएगा मेरा बाहर, ये हो जाएगा मेरा dy बाई डी एक्स की -3, ये हो गया -3 इंटू d2y बाय डी एक्स स्क्वायर। सो दिस इज माई फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है बच्चों, ये वाला 2 ही है ना, डी वाई बाई डी एक्स की d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स की -3। सो यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 विच इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप ये सबको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज रियली गुड क्वेश्चन बट नॉट दैट मच टफ आई कैन से। 2 बार एग्जाम में आया हो, A ट्रिपल में भी आया हो, इसीलिए मैंने इसको लिया है। पहले तो मैं ले लेता हूँ एक पेज, आप लोग क्या करिए 10 मिनट के 10 सेकंड का मैं टाइम देता हूँ, 10 सेकंड तो कम हो जाएगा, आप एक काम करिए, वीडियो पॉज कर दीजिए और पहले खुद से सॉल्व करिए और फिर मुझे आंसर बताइए। ठीक है, तो
देखिए ये भी इम्प्लिसिट काइंड ऑफ फंक्शन ही है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, ठीक है, और x x एक ही साइड मतलब नहीं है, तो थोड़ा सा इसीलिए मैंने आपको ये लिया है। आगे पीछे वाले लेक्चर में जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने इम्प्लिसिट के बारे में देखा था, ठीक है। तो व्हाट यू विल डू, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट, ठीक है। तो थोड़ा सा आप करिए ये ट्राई, ठीक है। ओके, आई होप सबने ट्राई किया होगा। मैं क्वेश्चन फिर से लिखता हूँ मैं क्वेश्चन, साइन y इज इक्वल्स टू क्या है, ओ ओ ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, डू पेनाजा, साइन y इज इक्वल्स टू क्या है क्वेश्चन, साइन y इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई, ठीक है। साइन y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई, ठीक है। आई होप सबको ये चीज समझ में आई होगी, साइन वाई एक्स साइन ए प्लस वाई, ठीक है। चलिए ओके, क्या करता हूँ मैं, सीधा डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर देता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं क्या करूंगा, देखिए साइन वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस वाई इंटू वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ, ठीक है। लिख देता हूँ मैं, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आंसर डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, ठीक है। देख लीजिए मुझे आंसर डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। सामने दो दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल, एक्स कांस्टेंट, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ए प्लस वाई इंटू ए प्लस वाई का डिफरेंशिएशन, ए का डिफरेंशिएशन 0, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस लिखने के बाद साइन ऑफ ए प्लस वाई मेरा हो जाएगा कांस्टेंट, एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। अब डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स को एक साइड लेने का ट्राई करता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा देखिए आप, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे हो जाएगा और अंदर हो जाएगा मेरा कॉस वाई माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई इज इक्वल टू साइन ए प्लस वाई, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा गाइस, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा साइन ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय कॉस वाई माइनस एक्स कॉस ए प्लस वाई, ठीक है। तो ये मेरा एक्चुअली दिस इज माई आंसर, ठीक है। ये मेरा आंसर तो आ गया है, लेकिन लेकिन आप देखिए जो आंसर ऑप्शन में दिए हैं, क्या आपको कहीं भी वहां पर एक्स दिख रहा है, आप मुझे बताइए, आपको कहीं पे यहाँ पे एक्स दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे साइन ए प्लस वाई आया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे मुझे ये एक्स दिख रहा है, तो वो मुझे थोड़ा खटक रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से चेंज करता हूं मैं पहले तो कलर, यहां से मैं एक्स को लिख सकता हूं, एक्स इज इक्वल टू साइन वाई डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस वाई, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, आप मुझे बताइए। हाँ मैं लिख सकता हूं। तो मैं एक्स की जो वैल्यू है उसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, किस में, यहाँ पे एक्स की जगह पे ही मैं पुट करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि सिंप्लीफाई करने से मुझे क्या आंसर मिलता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मैं एक और नया पेज ऐड करता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा मेरा, ऊपर है साइन ए प्लस वाई, ठीक है, ऊपर है साइन ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे आप देखिए, साइन ए प्लस वाई कॉस वाई माइनस एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा, ये वाला टर्म साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई, साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई इंटू इंटू है क्या, कॉस ए प्लस वाई, कॉस ए प्लस वाई, ठीक है। अब देखिए अब मैं सीधा सिंप्लीफाई करूंगा इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर साइन ए प्लस वाई, यहाँ पे एलसीएम ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक है। नीचे आ गया मेरा कॉस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई। आई होप यहां तक सबको समझ में आया होगा। तो आप मुझे बताइए क्या हो गया, ये हो गया मेरा फॉर्मूला साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस सॉरी साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, दिस इज द फॉर्मूला साइन अल्फा cos beta minus cos alpha into sin beta which is sin alpha minus beta, ये इसका फॉर्मूला है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन a प्लस वाई माइनस वाई, so which will be equal to sin square a plus y divided by sin a, so this will become my फाइनल अल्टीमेट आंसर, और ये आपको ऑप्शन में दिखना चाहिए, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन ए, सो ऑप्शन नंबर बी इज माय करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया। तो क्या बोल रहा है हमें कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेस टू एंड देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई टी एक्स, वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो आप देखिए हमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी करना है और डी वाई बाई डी एक्स भी कर रहा है, तो हम दोनों की चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है इसमें, ठीक है। तो मैं पहले तो एक पेज ले लेता हूँ नया, y हमें दिया है, y है
एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू एन, ठीक है। दिस इज आर वाई। तो मैं लेट्स स्टार्ट विथ डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए। डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा एन इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू एन माइनस वन, करेक्ट। यहाँ से दिखा मुझे पहले पावर, पावर आगे एक पावर कम, इंटू अब इस चीज का डिफरेंशिएशन मुझे बताइए। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स का 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा आप मुझे बताइए। वो हो जाएगा 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ये कैसे आएगा अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ पावर 1/2, पावर 1/2 है तो 1/2 आगे, 1/2 माइनस वन दैट इज -1/2, -1/2 है तो उसको नीचे लाके 1/2 हो जाएगा, और फिर और अंदर जाऊंगा तो 1 का 0 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x। आप लोगों को यही सीखना है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आप इसी तरह से आप डायरेक्टली ये आंसर लिख पाओगे, ठीक है। अब देखिए ये हो गया मेरा, तो पहली चीज ये मेरा हो गया। अब थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो मुझे एक चीज देखिए बहुत अच्छी, ठीक है। मैं क्या करता हूँ देखो, ये n हो गया, ये है x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेस्ट टू n माइनस वन इंटू, ये हो जाएगा इस 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आप देखिए, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप देखिए आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अब आप मुझे बताइए, ये दोनों टर्म्स तो सेम ही है, यहाँ पे n माइनस वन पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, तो दोनों पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा n इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू n, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू n डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है। अब मैं इसका दूसरा डेरिवेशन स्मार्ट अप्रोच में बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, इसका दूसरा डेरिवेशन लेते हैं, मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका करेंगे डेरिवेटिव रूल से, और जो आंसर आएगा उसको इस चीज में पुट करने का ट्राई करेंगे, उससे डेफिनेटली आंसर आएगा। कभी भी आंसर नहीं आएगा ऐसा नहीं होगा, डेफिनेटली आंसर आएगा। लेकिन लेकिन क्या होगा कि एक 2 पेज और चले जाएंगे, ठीक है, और अगर जरा सी भी गलती कर दी तो आंसर गया। लेकिन हम लोग यहाँ समझदारी का काम कर सकते हैं, और वो समझदारी क्या होगी मैं आपको बताता हूँ। क्या ये जो चीज है, इसको मैं येलो से मार्क करता हूँ, ये जो चीज है दिस वन दिस वन दिस वन, ठीक है, इसको मैं y लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पे है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं लिख दूंगा n इंटू वाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ देखिए, अब मैं इसको इस साइड ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन इंटू वाई। अब दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखिए हमें क्या चाहिए, ये हो गया हमारा, काफी सिंप्लीफाई हो गया है, ठीक है। यहां तक आप देख सकते हैं काफी सिंप्लीफाई हो गया है। अब मुझे, मैंने क्यों किया ये, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन काफी इजी हो जाएगा कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी हैव डन दिस। अब मैं इसका फिर से डिफरेंशिएशन करूंगा, क्यों मैं करूंगा, क्योंकि आपको पता है यार कि भैया मुझे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लाना ही है, ठीक है। क्वेश्चन में d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है तो वो तो मुझे लाना ही पड़ेगा, तो उसके लिए सेकंड डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा। तो ये टर्म मैं लिख लेता हूँ फिर से नए पेज पे। क्या है ये टर्म, ये टर्म है, कलर चेंज करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू है एन स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट, ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा यहाँ पे देखिएगा, इंटू इसका डिफरेंशिएशन 2 डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। कैसे आया, 2 आगे 2 माइनस वन इंटू इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस लिखने के बाद डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा कांस्टेंट इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू के बाद एन स्क्वायर कॉन्स्टेंट टू वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैंसल कौन किसको मारता है वो देखते हैं। देखिए 2 मर जाएगा पहले तो, ये हर जगह से 2 मर जाएगा, ठीक है, 2 मर गया। फिर आप मुझे बताइए एक डी वाई बाई डी एक्स भी मर जाएगा, हर जगह एक डी वाई बाई डी एक्स है वो भी मर गया। तो अब क्या बचता है वो मैं लिखता हूँ, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, यहाँ पे x बचा है और एक डी वाई बाई डी एक्स बचा है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू सामने क्या बचा एन स्क्वायर वाई, ठीक है। अब आप देखिए लिटरली में आप देखिए हमें चाहिए था क्या,
हमें यही चीज चाहिए थी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर e2y/dx² प्लस एक्स dy/dx, और वही हमें चाहिए था, और वही हमें डायरेक्टली मिल गया n² कहीं पे भी कुछ पुट करने की जरूरत, कुछ भी वैल्यू पुट करने की जरूरत, कहीं से कोई और चीज लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ, एग्जामिनर ने ये सोच समझ के ये किया है कि वो चाहता है कि हम यहाँ पे हम y की इसकी जगह हम y लिखें और फिर डिफरेंशिएशन करें, ठीक है, तभी हमारा ये टर्म डायरेक्टली पॉसिबल हो पाएगा। एग्जामिनर हमेशा से चाहता है कि हम ये काम करें, इसीलिए उसने इस तरह का हमें क्वेश्चन पूछा है। ज्यादा वो हमसे स्मार्ट वर्क करवाना चाहता है, वो हम पे डिपेंडेंट है कि हम क्या चाहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइए, n² विच इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप ये क्वेश्चन सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डेरिवेटिव ऑफ f tan x with respect to g sec x at x is equal to pi by 4 where f dash of 1 is equal to 2 and g dash of root 2 is equal to 4। ठीक है, हमें पूछा गया है डेरिवेटिव ऑफ f tan x with respect to g sec x। मतलब क्या पूछा गया है, हमें थोड़ा सा सोचिए, ठीक है। ये एक तो ये नई टाइप का क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं आपको दे देता हूँ। चलिए आप ऐसा करिए, आप वीडियो पॉज करिए और आप फिर मुझे कमेंट कर सॉरी आप वीडियो पॉज करिए और आप खुद से ट्राई करने का करिए कि भैया क्या हो सकता है इसमें। आप थोड़ा सा खुद से सोचिए, फिर मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। तो आई होप सबने वीडियो पॉज किया होगा, ट्राई किया होगा। देखिए, डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस, मतलब डेरिवेटिव डेरिवेटिव को हम डी लिखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ दिस मतलब एफ टेन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू दिस मतलब डेरिवेटिव ऑफ जी सेक एक्स। ठीक है, यही पूछा गया हमें, द डेरिवेटिव ऑफ एफ टेन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू जी सेक एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ टेन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू जी सेक एक्स, यही हमें पूछा गया है। तो ये जो है ना, ये जो मैंने लिखा है, यही सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहले तो समझना। जिन लोगों ने ऐसा टाइप के क्वेश्चन नहीं दिखे होंगे उनको ये समझने में ही दिक्कत हो जाएगा। इसके बाद जो काम है वो बहुत ईजी है। हमें पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ इसका हमें कैसे करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं। मैं यहां से जाऊंगा तो पहले एफ दिखेगा, एफ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ डैश टेन एक्स इंटू, और आगे जाऊंगा तो टेन एक्स दिखेगा, टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, इसी तरह से यहाँ पे जाऊंगा तो पहले जी दिखेगा तो हो जाएगा जी डैश ऑफ सेक एक्स, ठीक है। और आगे जाऊंगा सेक एक्स दिखेगा, सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और देन एक्स का हो जाएगा 1, ठीक है। यहां तक ये ही समझना टफ था, बाकी तो आगे काम इजी था, ठीक है। इसलिए मैंने खास लिया है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं आजकल कि डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस। तो विथ रिस्पेक्ट टू जो बोला है उसको डिनोमिनेटर में लेंगे और जिसका डेरिवेटिव फाइंड करना है वो न्यूमरेटर में लेंगे, ठीक है। और फिर इसी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए, अब हमें पूछा है एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 4, तो अब चुपचाप मैं कुछ नहीं करूंगा, एक स्टेप और लिख देता हूं। चलो, एफ डैश ऑफ टेन एक्स, यहाँ पे आप देखिए सेक एक्स कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक सेक एक्स बचेगा, नीचे हो जाएगा जी डैश ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। ये हो गया फाइनली। अब एक्स की जगह मैं पाई बाय 4 हर जगह पुट कर दूंगा, तो आप देखिए क्या होता है, एट एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4, ठीक है। पाई बाय 4 पुट करने पे क्या होगा, यहाँ पे एफ डैश ऑफ 1, ये हो जाएगा 10 पाई बाय 4 दैट इज 1, एफ डैश ऑफ 1 दिस विल बी एफ डैश ऑफ 1, एफ डैश ऑफ 1, और वो क्या हमें दिया है 2। इसी तरह से यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे sec पाई बाय 4 दैट इज रूट 2, तो वो क्या हो जाएगा g डैश ऑफ रूट 2, और वो भी हमें दिया हुआ है 4। ये ऐसे ही नहीं दिया हुआ है, सोच समझ के दिया होता है, ठीक है। तो f डैश ऑफ 1 भी दिया है, g डैश ऑफ रूट 2 भी हमें दिया है, तो ये क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 4 इंटू, अब आप बताइए sec पाई बाय 4, sec पाई बाय 4 क्या हो जाएगा रूट 2, और 10 पाई बाय 4 क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये हो गया 2 इंटू रूट 2 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा आपका 1 बाय रूट 2। सो ये 1 बाय रूट 2 मेरा हो जाएगा फाइनल आंसर, 2 बाय रूट 2 दैट इज 4 हो जाएगा, 2 बाय रूट 2 अपॉन 4 दैट इज 1 बाय रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए मेरा हो जाएगा फाइनल आंसर। आई होप ये सबको समझ में आया होगा, ठीक है।